नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। आज बात चुनावी वादों पर मचे घमासान की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने बढ़ चढ़कर वादे किए हैं। कांग्रेस की घोषणाओं की लंबी सूची है तो भाजपा भी लगातार घोषणाएं कर रही है। जनता को लोक लुभावने वादों की सौगात दी जा रही है। दोनों राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी भी घोषणा पत्र को अमली जामा नहीं पहनाया। उधर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस में सत्ता में आने के बाद अपने वचनों में से एक भी वचन पूरा नहीं किया। भाजपा ने कांग्रेस के 36 वचनों को इस बार बड़ा मुद्दा बना दिया है। दूसरी तरफ भाजपा ने कुछ गारंटी भी दी है। अब देखना यह है कि जनता को भाजपा की गारंटी पर विश्वास है या कांग्रेस के वचनों पर। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक दल जो वादे करते हैं वो धरातल पर क्यों नहीं दिखाई देते, केवल कागजी बनकर आखिर क्यों रह जाते हैं। आज बात इसी मुद्दे पर करते हैं, लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। भाजपा की गारंटी है पीएससी घोटाले करने वालों को बड़े घर में पहुंचाना। बीजेपी की गारंटी है कि किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के हितों को सुरक्षित रखना। बीजेपी की गारंटी है कि ऐसे चाहे महादेव ऐप सट्टा वाले लोग हों, चाहे फिर वो कोयला घोटाले वाले लोग हों, चाहे फिर वो शराब घोटाले वाले लोग हों, चाहे वो डीएमएफ घोटाले वाले लोग हों, चाहे वो धान घोटाले वाले लोग हों, उनको उनके स्थान पर पहुंचाना ये बीजेपी की गारंटी है। बीजेपी की गारंटी है कि छत्तीसगढ़ का विकास करना, रायपुर को गड्ढे, धूल, अंधेरे और गंदगी से दूर रखना, ये बीजेपी की गारंटी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि 2003, 2008 और 2013 में उन्होंने घोषणा जो किया था उसमें कितने अमल किए थे। ना तो किसानों को धान कीमत 2100 दिए, ना बोनस दिए, ना आदिवासी वर्ग को 10 लीटर दूध देने वाले गाय दिए, ना उनके परिवार को सरकारी नौकरी दिए, ना तो युवाओं को सरकारी नौकरी दिए। सिर्फ कमीशन खुरी भ्रष्टाचार किए। 15 साल तक छत्तीसगढ़ को लूटने का काम रमन सिंह की सरकार में हुआ था। 1 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार रमन सरकार में हुआ था। गरीबों का अनाज को बेच खाए। रमन सिंह के दमाने डीके सरकारी अस्पताल में गिरवी रखकर घोटाला किया। इतना काली कमाई की है कि रमन सिंह के मेडिकल स्टोर के पता पर पनामा में खाता खोलना पड़ा। छत्तीसगढ़ और देश के बैंक कम पड़ गए थे। तो जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो लोगों को दगाबाजी की है, धोखा दिए हैं, और कांग्रेस जो कहती है उसको पूरा करती है। हमने किसानों का कर्ज माफ किया तो भाजपा नेताओं को भी उसका लाभ मिला। हमने धान के 2500 दिया हमारी सरकार ने तो भाजपा नेताओं को उसका लाभ मिला। बिजली बिल हाफ योजना दी, उसका भी लाभ मिला। तो देखिए, एक तरफ जहां भाजपा लगातार गारंटी दे रही है छत्तीसगढ़ की जनता को और आरोप पत्र जो है वो कांग्रेस के खिलाफ घर घर तक ले जाकर जनता को बता रही है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस अपने घोषणा कर जो वादे हैं पत्र में डालने वाली है उसे लेकर जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई गई हैं, कितना फायदा जनता को पहुंचा है उसका भी बखान घर घर जाकर जनता को किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी की गारंटी पर विश्वास करती है जनता या फिर कांग्रेस के वचन पत्र पर। और इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय देवांग जी कांग्रेस से, कौशल स्वर्णबेट जी वरिष्ठ पत्रकार, ऐतुराम साहू जी बीजेपी से और सूरज उपाध्याय जी आपसे। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले ऐतुराम जी मैं आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, कई गारंटियां जो है बीजेपी दे रही इस बार छत्तीसगढ़ की जनता को, गारंटी सुनना चाहूंगी पहले मैं। जी नमस्कार जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। छत्तीसगढ़ में 2018 से कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद उनके वादे एक तरफ दरकिनार हो गए और लगातार छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनने लगा। अब छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनने लगा तो छत्तीसगढ़ वासियों की गाढ़ी कमाई कुछ लोगों के हाथ में जाने लगा। इन कुछ लोगों के हाथ में जाने से छत्तीसगढ़ का विकास अवरुद्ध हो गया और इसीलिए कांग्रेस अपनी जो वादा है उसको पूरा नहीं कर पाई। सिर्फ लोक लुभावन बातें करके जनता को गुमराह करती रही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन जितने भी भ्रष्टाचार किए हैं उस भ्रष्टाचार को निवारण करने का, उस भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करने की जो गारंटी ले रहा है, ये इसीलिए ले रहा है कि छत्तीसगढ़ के जनता का सम्मान बना रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता का विकास बना रहा है और छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को जो लूटने का इन्होंने प्रयास किया है उन प्रयासों को नाकाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और भारतीय जनता पार्टी जो वादा करेगी उन वादा को पूरा भी करेगी।
लेकिन एतराम जी, कांग्रेस तो यही कह रही है जो भ्रष्टाचार बीजेपी की सरकार में हुए थे, इतने तो घोषणा पत्र में वादे नहीं थे जितने भ्रष्टाचार 15 साल में हो चुके हैं, उसकी गारंटी कौन लेगा? जी, भ्रष्टाचार हुआ था ये आरोप लगा रहे हैं। जब 5 साल इनके पास सत्ता थी, हमने अगर भ्रष्टाचार किया था तो उनकी जांच करवाते, उनके ऊपर कार्रवाई करवाते। ये 5 साल सिर्फ यही बातें कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार किया। अगर भ्रष्टाचार किए रहते तो वह उजागर होता और हमारे ऊपर कार्रवाई होती। ये इनके मन गढ़ंत बातें हैं और जनता को लुभाने के लिए और जनता को बरगलाने के लिए, लुभाने के लिए अपने वादों की बात करते हैं और बरगलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। 5 साल में कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा रहा नहीं, जनता से दोबारा झूठ बोल नहीं सकते। इसलिए 2 घोषणा पिछले 5 साल में किए थे, उन्हीं घोषणाओं को रिपीट कर रहे हैं और जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए कौशल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वो 10 गारंटी पहले दे चुकी है जनता को। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस घर घर जाकर वचन दे रही है, घोषणा पत्र का ऐलान कर रही है, घोषणाएं गिनवा रही है जनता को, जनता का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है। लेकिन भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा घर घर जाकर आरोप पत्र बांट रही है। क्या लगता है कि इस तरह भाजपा सत्ता में वापसी कर पाएगी इस बार? देखिए, निश्चित तौर पर जब चुनाव आते हैं तो आरोप प्रत्यारोप और जो वादों की बात शुरू हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि पहले चरण के मतदान के लिए सिर्फ 4 दिन शेष और दूसरे चरण का आज नाम वापसी का अंतिम दिन है, तो यदि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनाव में रहना चाहती है, क्योंकि आप देखेंगे कि वर्तमान में 71 विधायक कांग्रेस के और 13 विधायक मात्र बीजेपी के पास है, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक कोई भी ऐसी घोषणाएं नहीं की गई है जो जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सके। लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से जो घोषणाएं हो रही है वो लोगों से जुड़ी हुई घोषणाएं हैं। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, मजदूरों के लिए हो, चाहे किसी हर वर्ग के, मतलब कांग्रेस हर वर्ग को साधने के लिए घोषणाएं कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल सरकार में रही है और 5 साल से विपक्ष में बैठी है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले घोषणाएं करनी चाहिए थी, उनको अपना घोषणा पत्र पहले लाना चाहिए था। क्योंकि जब आप विपक्ष में होते हैं तो चुनाव लड़ना निश्चित तौर पर आसान इसलिए हो जाता है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है और उसका फायदा उठाना विपक्ष का धर्म होता है और उसको उसका फायदा मिलता भी है। लेकिन जब आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता को तो आपको बताना पड़ेगा ना भाई कि आप किन मुद्दों के साथ उनके पास जा रहे हैं। यदि आप सरकार में आते हैं तो आप उनके लिए क्या करेंगे। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जो 10 बड़ी गारंटी दी उसमें भी निश्चित तौर पे लोगों के हित से जुड़ी हुई बातें कही गई है और कांग्रेस जो बात करी वो भी लोगों के हित से जुड़ी बात की। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें पीछे क्यों रह रही मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ 3-4 दिन बचे। आज नरेंद्र मोदी जी का दौरा भी है कांकेर में। तो यदि अब भारतीय जनता पार्टी जो 20 सीटों पर जहां पहले चरण का मतदान होना है वहां पर सिर्फ 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसके बावजूद घोषणा पत्र में इतनी देरी और लोगों के लिए वो क्या करेंगे। सिर्फ आरोप पत्र बांटने और आरोप लगाने से मुझे ऐसा लगता है कि आप जनता का विश्वास नहीं जीत सकते। यदि आपको जनता का भरोसा जीतना तो आपको बताना पड़ेगा कि हम 15 साल तक सरकार में रहे और 5 साल बाद फिर यदि आप लौटेंगे तो हम आपके लिए ये सब करेंगे। तो वो बताने की स्थिति में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं कहीं बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने तो अपनी गारंटी तय कर दी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा जो कि सबसे बड़ी यहाँ पर विपक्षी पार्टी है उसको अपनी गारंटी लोगों के बीच बताना चाहिए कि हम इन मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। चलिए ठीक है, आपसे सवाल लूंगी एतराम जी में थोड़ी देर बाद। संजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। लगातार बीजेपी की ओर से कई आरोप पत्र में सवाल किए गए हैं, कई आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए हैं। सबसे बड़ा आरोप कि 36 वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आरोप पत्रों की बात नहीं करूंगा क्योंकि जिनके पास कोई कार्य नहीं होती या जिनके पास कोई योजना नहीं होती है जनता के लिए, वो आरोप पत्र बांटते हैं, आरोप की बात करते हैं। कांग्रेस कार्य करती है धरातल पर आकर के, जनता के लिए काम करती, किसानों के लिए, शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए, तो मैं उस पर बात करूंगा। कांग्रेस की पिछले 5 साल में जो सरकार रही है वो निरंतर प्रगति की ओर बढ़ी है। छत्तीसगढ़ के लोग प्रगति की ओर बढ़े हैं, लोग रोजगार से जुड़े हैं, महिला हो, युवा हो, चाहे वो मजदूर किसान हो, सबके सब की प्रगति हुई है। सबको रास्ता दिया गया है, सबको बाजार दिया गया है और सभी कार्य करके सक्षम होते जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने जो कही थी वो की। ये बोलते हैं कि जो वादे किए थे कांग्रेस ने 5 साल में वो पूरे नहीं किए। मैं बता दूं आधे से ज्यादा काम कांग्रेस ने की है। दूसरी बात, जो वादे में नहीं थे उसके अलावा अतिरिक्त काम किए हैं।
तो कांग्रेस जो है सभी वर्गों को लेकर के काम की है और धरातल में रह करके सबसे बड़ी बात बताता हूँ, छत्तीसगढ़ के अंदर लोक कला संस्कृति को लेकर के, तीज त्योहारों को लेकर के, लोगों को अपने धर्म, अपने जमीन से जुड़े हुए त्योहारों को लेकर के जो कांग्रेस ने जागरूकता लाई है और उन जमीन से कमाने की शिक्षा जो लोगों को दी है कि घर बैठे लोग कैसे कमा सकते हैं, कैसे रोजगार से जुड़ सकते हैं, तो कांग्रेस ने विकास की ओर आगे बढ़ी है। और भाजपा मात्र हमारे कांग्रेस के अंदर बुराई खोजने में भिड़ी थी। अगर भाजपा उसी चीज के लिए अगर अच्छे कामों पे भिड़ती तो आज उनको ऐसा स्थिति देखना नहीं पड़ता। जो 15 साल तक छत्तीसगढ़ में शासन में थे और वो 18 में आते आते इतने उनके पुराने मुद्दे बचे हैं जो पूरे नहीं किए हैं इन्होंने, जो वादे किए थे, और एक कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते कांग्रेस ने नहीं किया। तो इनको कांग्रेस क्या नहीं की, इस आरोप पे भिड़ने के बजाय भाजपा क्या कर सकती है उसमें भिड़नी चाहिए। कांग्रेस ने जो कही वो करके दिखाई और अभी भी 17 वादे जो किए हैं इसमें देख लीजिए, सबसे बड़ी है कि छत्तीसगढ़ में गैस के लिए माता बहनों को और घरेलू इसमें गैस का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है जिसमें 500 रुपए छूट की बात माताओं के लिए गया है। और पहले भी महिला समूह की पैसे राशि माफ की गई थी, अभी भी राशि माफ की गई है। शिक्षा में देख लीजिए, पहले आत्मानंद स्कूल के माध्यम से पहली से 12वीं तक की जो शिक्षा दी जाती थी, अब LKG से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। स्वास्थ्य को लेकर के देख लीजिए, पूरे दाई दीदी क्लिनिक से लेकर के हाट बाजार क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, और इस तरह की बहुत सारी जो योजना है जो घर पहुंच सेवा दे रही है। आप देख लीजिए संजय जी, आप तो कह रहे हैं कि स्कूल और अस्पतालों का वादा जो किया था वो पूरा किया गया है, कई स्कूल खोले गए, शिक्षा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है कांग्रेस के सानिध्य में, लेकिन आप पार्टी तो ये वादा कर रही है, गारंटी भी दे रही है। सूरज जी क्या कहना चाहेंगे? ये तो पहले से सुविधाएं हैं जनता के पास। देखिए, नकल करने के लिए ना अकल के साथ साथ ईमानदार नियत की जरूरत पड़ती है, जो कांग्रेस के पास नहीं है। आत्मानंद स्कूल की बात कर रहे थे हमारे कांग्रेस के मित्र, आज से 25 दिन पहले की बात है, स्वामी आत्मानंद कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गीदम, जहां की बच्चियां नेशनल हाईवे जाम करती हैं और कारण होता है कि उस स्कूल में मात्र 2 टीचर होते हैं। ये इनके आत्मानंद स्कूल की वस्तु स्थिति। आप जांजगीर चांपा चले जाइए, 9वीं और 11वीं के 50% से ऊपर के बच्चे फेल हो जाते हैं। उनके अभिभावक जाके कलेक्टर का घेराव करते हैं। इन्होंने आत्मानंद स्कूल तो खोल दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जीरो है, टीचर्स है नहीं। जिस प्रदेश में 69,871 पद शिक्षकों के रिक्त हो, वो सरकार शिक्षा की बात कैसे कर सकती है? वो सरकार स्वास्थ्य की बात कैसे कर सकती है जिसके यहाँ 8,728 पद रिक्त है शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग में। आप मेकाहारे चले जाइए, 74 पद रिक्त है डॉक्टरों के। आप DKS सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चले जाइए, एक भी डॉक्टर इनका रेगुलर नहीं है। जांच के नाम पे टोटल आउटसोर्सिंग करके रखे, एक भी जांच फ्री नहीं है। ये सरकार बोलने के पहले अपने गिरेबान में झांके, और आम आदमी पार्टी दिल्ली में करके दिखाई है, पंजाब में हो रहा है। तब हम ये घोषणा पत्र की जगह अरविंद केजरीवाल की गारंटी की बात करते हैं। हम बिजली की बात कर रहे थे, हमारे मित्र 200 यूनिट बिजली बिल हाफ, जिसका पैसा होता है 773 रुपया। आप दिल्ली में चले जाइए, 200 यूनिट बिजली का बिल मतलब जीरो। और छत्तीसगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन सूरज जी, बीजेपी तो ये कहती है कि बिजली ही नहीं मिल रही है छत्तीसगढ़ की जनता को, फिर आप तो वादा कर रहे हैं बिजली बिल हाफ करने का। हाफ नहीं करने का वादा कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली का बिल छत्तीसगढ़ वासियों का जीरो आएगा। जीरो मतलब जीरो, 1 रुपया नहीं लगेगा। ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। स्वास्थ्य की बात करें तो किसी भी गरीब का, किसी भी अमीर का, किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार का इलाज के नाम पे 1 रुपए भी खर्चा नहीं होने देगी आम आदमी पार्टी की सरकार। चलिए सूरज जी, ये तो बात हो गई अस्पतालों की, शिक्षा की, इलाज की। संजय जी, आपके पास वापस आना चाहूंगी मैं। अगर हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं की आप बात कर रहे थे, 500 रुपए सिलेंडर दिया जाएगा, लेकिन पिछली बार हमने देखा था 2018 में महिलाओं ने इसलिए कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, इस भरोसे पर दिया था कि शराबबंदी होगी। जी बिल्कुल, आपका प्रश्न लाजमी है, लेकिन आपसे एक ही निवेदन है कि मेरे भी प्रश्न को पूरे से सुना जाए, फिर जाकर के हमारे साथियों को बोलने का अवसर दें। देखिए, जिस शराबबंदी की बात हमने कही थी, आज उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। शराबबंदी के लिए शासन ने रास्ते निकाले हैं, पहले भी रास्ते निकाले थे, जिसमें कमेटी बनाई गई थी, जिसमें भाजपा के भी 2 विधायकों को उसमें शामिल किया गया था, जिसमें शराबबंदी के लिए बैठक जब जब सरकार द्वारा रखी गई, भाजपा के दोनों विधायकों को आमंत्रित किया गया, कभी उन्होंने भाग नहीं लिया, जिसके चलते मजबूरी में फिर जनता के बीच में जाना पड़ा और जनता से रायशुमारी करके, जनता से विचार लेकर के शराबबंदी की बात कही गई थी। लेकिन जिस माता बहनों की आप बात करते हैं, उन माता बहनों को
शिक्षित और उनको स्वावलंबी बनाने के लिए जो सरकार ने काम किया, बहुत सारे योजना जो उनके लिए चलाए, स्व सहायता समूह के माध्यम से उनको जो पैसा दी गई, लोन दिया जा रहा है, जो घरों में उनके जो द्वारा बनाए जा रहे हैं उनके लिए सी मार्ट का मार्केट दिया जा रहा है कि वो सामानों को बना करके सी मार्केट के माध्यम से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए, ताकि घर में ऐसी परिस्थिति जो शराब की वजह से पहले होती थी, जब महिलाएं रोजगार नहीं करती थी, गृहिणी थी, जो भाजपा शासन काल की स्थिति थी, जिस समय शराब पी करके अगर पुरुष घर में करते हैं तो जिससे महिलाओं को अनाज के लिए जो लाले पड़े जाते थे या उनके ऊपर जो प्रताड़ना होती थी, उससे बचाने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने, बता दे रहा हूं आपको, पूरी हमारे पास लिस्ट है, महिला स्व सहायता समूह के कर्ज का माफ 12.77 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए हैं। लक्ष्य योजना के तहत प्रथम ऋण 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई। संजय जी, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि पूरा समय मैं आपको दे दूं, माफी चाहूंगी, लेकिन आपको बता दूं कि कवासी लखमा जी तो पहले ही कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में कभी भी शराबबंदी नहीं हो सकती है। देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ में इस चीज के लिए तो संभव नहीं, क्योंकि हमारा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, जहां पर केंद्र से उनको सब चीज मिला हुआ है, जहां पर खुद को बना करके पीने के लिए उनको छूट है, लेकिन बाकी जगहों में किया जा सकता है। इसीलिए हम अपने से कोई निर्णय नहीं, हम जनता से पूछ करके इसको करेंगे, ताकि इसका दुष्प्रभाव भी पब्लिक के ऊपर न पड़े, और कांग्रेस भी जनता के साथ खड़ी, जनता के हित में है, महिलाओं के हित में। आप संजय जी की बात से कितना सहमत हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल्य प्रदेश है और यहाँ पर जो आदिवासी अंचल है वहाँ पर जो शराब, मतलब उसको नशा के रूप में नहीं, मतलब वहाँ पर एक कहना चाहिए कि वहाँ एक संस्कृति के तौर पर उसको शराब नहीं कहते, वहाँ पे एक पेय पदार्थ के रूप में उसको उपयोग किया जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि वहाँ पर जब ग्राम सभा की जब बात होती है तो वहाँ पर जब तक ग्रामीण नहीं चाहेंगे वो नहीं हो सकता। कई बार कवासी लखमा जी ये बात कह चुके छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं हो सकती। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में यदि शराबबंदी करना है तो जो दुकानें हैं, जो शहरी क्षेत्रों की दुकानें जहां पर जो आदिवासी नहीं रहते हैं, मुझे लगता है कि समय समय यहाँ पर आपको दुकानों को कम करना होगा यदि आप शराबबंदी की दिशा में आगे बढ़ते हैं। निश्चित तौर पर जो कांग्रेस ने घोषणा की थी पूर्ण शराबबंदी छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए कारण, जैसा आप संजय जी ने कहा कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में वो उनके लिए एक संस्कृति का रूप है, संस्कृति का हिस्सा है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो शराबबंदी की जो घोषणा है उसमें जिस तरह से जो कमेटियों की बात कही जा रही है, निश्चित तौर पर कमेटियां बनाई गई हैं, उसमें कई 2-3 राज्यों का दौरा भी हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पूर्णतः लागू करना मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी की वजह मुझे लगता है कि संभव नहीं है। चलिए एहतराम जी, आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि 15 साल राज्य करने के बाद 150 वादे किए गए छत्तीसगढ़ की जनता से, उसमें से 30% भी पूरे नहीं किए गए, और अब आप घर घर जाकर आरोप पत्र लेकर जा रहे हैं। क्या इससे काम चल जाएगा? क्या वापसी कर लेगी भाजपा इस बार? जी अनुपमा जी, मैं बता दूं, थोड़ी से मैं संजय जी के बातों का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ के संस्कार और संस्कृति, छत्तीसगढ़ हमारे पते पर लिखा है ना, उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। 50 साल कांग्रेस के इनके शीर्ष नेताओं ने राज किया, कभी भी छत्तीसगढ़ियों की सुध नहीं ली, और इसका सुध लिया भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे अटल जी ने। इसलिए छत्तीसगढ़िया हमारे नाम के आगे लिखा है और छत्तीसगढ़ का एड्रेस हमारे ऊपर आया है। अभी शराबबंदी की बात कर रहे थे, जब शराबबंदी नहीं हो सकती तो उनको घोषणा पत्र में क्यों लाया गया? मतलब इनके जो घोषणा होता है बिना विचार के किया जाता है, मतलब जो मन में आया कर दो, बाद में सोचते हैं उसको करना है कि नहीं करना। भाजपा ने वादा नहीं किया, और भाजपा ने जब शराब दुकानें कम किया था, संजय जी, भाजपा ने शराब दुकानें कम की, कांग्रेस एहतराम जी, अब आप पूर्व प्रधानमंत्री के पास चले गए, पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, 15 साल आपकी सरकार रही, लेकिन आपके पास आरोप पत्र के अलावा विकास का कोई मॉडल नहीं बचा है। मॉडल रहा 15 वर्ष में। जब हमने 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई तो 9,270 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ की बजट थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 1 लाख करोड़ तक किया। 58 लाख परिवार को 1 रुपए किलो चावल दिया। अभी संजय जी बोल रहे थे कि भूखे मरते, भूखे नहीं मरते। छत्तीसगढ़ में पीडीएस पूरे देश में पहला प्रदेश है जो छत्तीसगढ़ लागू करने वाला। किसानों को 0% पीडीएस भारतीय जनता पार्टी की देन है, और आपने अभी जो खाद्यान्न घोटाला आपने किया है, और 50,000 सोलर पंप किसानों को। सर, आप खाद्यान्न घोटाले की बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो बार बार निजीकरण का मुद्दा उठा रही है, उस पर आपकी पार्टी चुप्पी साध लेती है। बिल्कुल निजी, ये अफवाह फैलाते हैं अनुपमा जी। नगर नार हमारे
प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी आके हजारों लाखों की भीड़ में यह वादा किया है कि निजीकरण नहीं होगा। ये LIC बिक गया, बैंक बिक रहा है, ये अफवाह फैलाते थे। हाँ, 2014 के पहले दयनीय स्थिति थी इन सारे संस्थानों का। मोदी जी के आने के बाद ये संस्थाएं दिन दोगुना सभी प्राइवेट कंपनियों से मोदी जी ने मांगा था सलाह कि कौन रेट सही देगा, हम देंगे कंपनी करके देख लीजिएगा। आपका सांसदों ने सब बैठक हुई थी तो ऑन रिकॉर्ड है। और ये बात कर रहे हैं, इनके 2003 तक 2 मेडिकल कॉलेज था, अभी 10 मेडिकल कॉलेज है। जहां मेडिकल कॉलेज में 100 सीट हुआ करती थी, आज 1100 सीट है अनुपमा जी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के हर 3 जिलों में से एक। चलिए एतराम जी, बस ये बता दीजिए इस बार जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे आप? क्या कुछ मुद्दे लेकर जाएंगे वो जनता के बीच? जनता के बीच हम जाएंगे हमारे 15 साल के विकास कार्यों को लेकर। इन सर वो तो 2018 में फेल कर दिया है, नकार दिया जनता ने। जनता जनार्दन अनुपमा जी, वो उस समय इनको भी परछिना, अब तुलना करेंगे ना दोनों का। इसलिए जनता ये चाह रही कि फिर से भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि ये तो 36 वादे में सारे वादे को फिर से अभी पुनः कर रहे हैं। किसान के हो, बहनों को हो, शराबबंदी नहीं किया। स्व सहायता समूह के 22 लाख समूह माने 3 लाख परिवारों को इन्होंने बेरोजगार किया है। अभी कर्जा माफी की बात कर रहे थे संजय जी, कुछ महिला समूहों का कर्जा माफ करके ये बोलते हैं कि कर्जा माफ हो गया। वैसे किसानों में के सारे इनके वादे कुछ कुछ छू के चला जाता है और जनता को बोलते हैं कि हमने पूरा किया। जनता, छत्तीसगढ़ की जनता सब जानती है। छत्तीसगढ़ की जनता इतनी बोली नहीं है कि ये बोल दे और मान ले। छत्तीसगढ़ की जनता इस बार ठान ली है कि कांग्रेस को उनके झूठे वादों के कारण, और कांग्रेस पहली योजना तो ले आओ जनता के लिए, फिर उसको बोलिएगा कि जनता आपको पसंद करेगी। योजना आपसे बेहतर लाएंगे संजय जी, आप लोगों से बेहतर योजना लाएंगे और हमने 15 साल बेहतर योजनाएं दी है। चलिए एतराम जी, बता दीजिए आपकी पार्टी कुछ दिन पहले जन जन तक जाकर यही कह रही थी कि कांग्रेस शराबबंदी नहीं कर पाई, गंगा जल को हाथ में रखकर झूठ बोला, झूठा वादा किया, छला है छत्तीसगढ़ की जनता को। आपकी पार्टी शराबबंदी करेगी? घोषणा पत्र में हम जो वादा करेंगे अनुपमा जी, बहुत जल्दी हमारा घोषणा पत्र आ जाएगा और घोषणा पत्र में हम जो वादा करेंगे निश्चित रूप से उस वादा को पूरा करेंगे। कब आएगा, किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? 7 तारीख को तो पहले चरण का मतदान है। बहुत जल्दी हो जाएगा। हमारी केंद्रीय नेता और प्रदेश के नेता विचार मंथन कर चुके हैं, बहुत जल्दी सर कांग्रेस से पहले आ जाएगा। सर कांग्रेस से पहले आ जाएगा। आवाज ही सुनाई दे रहा है अनुपमा जी। सर क्या कांग्रेस से पहले आ जाएगा आपका घोषणा पत्र? बिल्कुल बहुत जल्दी आ जाएगा और कांग्रेस से बेहतर घोषणा पत्र आएगा और जनता विश्वास करेगी ऐसा वाला घोषणा पत्र आएगा। चलिए वो तो जनता समय पर ही बताएगी क्या कुछ निर्णय देती है जनता आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने की। तो देखिए किस तरह से भाजपा लगातार आरोप पत्र जो है वो जनता के बीच घर घर लेकर जा रही है। 5 साल में जो कांग्रेस सरकार ने काम किया उसके नाकामियां गिनाने का प्रयास करें, लेकिन विकास मॉडल की अगर हम बात करें तो विकास के मॉडल जो है वो 2018 में जनता ने नकार दिया था भाजपा का, और अब बचा है तो सिर्फ और सिर्फ आरोप पत्र। निजीकरण का आरोप कांग्रेस की सरकार के पास लगातार भाजपा पर लगाया जा रहा है और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे वो पूरे हो गए हैं। सिर्फ 1 से 2 जो वादे हैं वो पूरे नहीं हुए। हालांकि उन्हीं के मंत्री ये कह चुके हैं कि उनकी जो नाराजगी इस वजह से है और इस बार उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ली क्योंकि आधे वादे जो है वो कांग्रेस की ओर से नहीं किए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से वचन ले लेकर घोषणाएं कांग्रेस घर घर कर रही है और 10 गारंटी आम आदमी पार्टी की ओर से पहले ही की जा चुकी है। किस पर जनता इस बार भरोसा करती है ये देखना दिलचस्प होगा। समय काफी कम बचा है और ऐसे में जल्द ही जो है नतीजे भी सामने आ जाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए राधे टीवी। नमस्कार।